गोल्डन एलिफेंट स्लाइडर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। बहुत समय पहले समंदर के बीच में एक टापू था। उस टापू पर कोई जीव नहीं रहता था। एक दिन आसमान से उड़ते हुए एक जादूगर आया और वो उस टापू पर उतरा। उस जादूगर ने उस टापू पर उतरते ही कोई मंत्र बोला तो वहीं उस टापू पर बहुत सारे सोने के हाथी प्रकट हो गए और बहुत सारा सोना भी प्रकट हो गया। उसके बाद वो जादूगर उस टापू से गायब होकर कहीं चला गया। बहुत दूर चमनपुर नाम का एक गांव था। वो गांव बहुत ही सुंदर था। वहीं उस गांव में मोहनलाल नाम का एक मछुआरा रहता था। मोहन गांव में अपनी पत्नी और अपने बेटे पिंटू के साथ रहता था। मोहनलाल का बेटा पिंटू बहुत ही होशियार था। पिंटू पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाया। तो अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने के लिए वो अपने घर में ही छोटे मोटे आविष्कार बनाता था। मोहनलाल रोज गांव के पास वाले समंदर पर मछलियां पकड़ने जाता था और वहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर लाता था और उन्हें शहर में बेचता था। इसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता। वैसे एक दिन मोहनलाल के पास रंगा नाम का एक आदमी आया। तो रंगा, हम सब गांव के मछुआरे मिलकर एक जादुई सोने के टापू को ढूंढने जा रहे हैं। मोहनलाल, तुम भी हमारे साथ चलो। अगर हमें वो सोने का टापू मिला तो उस टापू से मिले सोने का हिस्सा सबको मिलेगा। इससे हम सब करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं आना। मेरे दिल में सोने के लिए कोई लालच नहीं है। यहाँ गांव में अपने मछलियों के व्यापार से ही खुश हूँ। तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। सारी जिंदगी ऐसे ही गरीबों की तरह गुजारो। हम तो कल निकलेंगे उस सोने के टापू की तलाश में। ऐसे ही एक दिन मोहनलाल समंदर में अपनी नाव में मछलियां पकड़ रहा होता है। तो वहीं अचानक से बहुत तेज तूफान आता है और उसकी नाव भी समंदर में पलट जाती है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए, लेकिन मोहनलाल घर नहीं लौटा। इस वजह से उसका बेटा पिंटू बहुत परेशान था कि उसका पिता इतने दिनों से घर क्यों नहीं लौटा। इतने दिन गुजर गए, पिताजी मछलियां पकड़ने गए थे, लेकिन पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे। कुछ तो हुआ है उनके साथ। मुझे पता लगाना पड़ेगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। वैसे अगले दिन पिंटू अपने दोस्त संजू के पास जाता है। तो पिंटू संजू से, मेरे पिताजी कुछ दिन पहले समंदर में मछलियां पकड़ने गए थे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटे। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कई साल पहले गांव के बहुत सारे मछुआरे किसी सोने के टापू की तलाश में गए थे। वो भी अभी तक नहीं लौटे। मुझे लगता है तुम्हारे पिता के साथ भी वही हुआ है जो उन मछुआरों के साथ हुआ है। देखो, मैंने अपनी एक नाव बनाई हुई है। हम उसी में ही जाएंगे उन्हें ढूंढने के लिए। बाद में अगले दिन पिंटू और संजू नाव में बैठकर समंदर में चले जाते हैं। तो वहीं दोबारा से एक तूफान आता है और उनकी नाव भी पानी में पलट जाती है। नाव पलटने के बाद पिंटू और संजू एक टापू पर प्रकट हुए। तो उन्होंने देखा कि वहां उस टापू पर बहुत सारे सोने के हाथी हैं। वो हाथी आकार में बहुत बड़े थे। तभी उनकी नजर एक एलिफेंट स्लाइड पर पड़ी। तो संजू, वो देखो पिंटू, वहाँ एक एलिफेंट स्लाइड है। वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ क्या है। वो दोनों उस एलिफेंट स्लाइड के पास जाने लगते हैं। वो थोड़ा आगे जाते ही एक गड्ढा बना होता है। वो उसी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर नीचे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल होता है और वहां पर पिंटू का पिता मोहनलाल भी बैठा होता है और पास में बहुत सारे कंकाल भी थे और वहीं बहुत सारा सोना भी पड़ा था। उन दोनों को देखकर मोहनलाल, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पर जो इंसान भी सोने के लालच में आता है और जैसे ही सोना चुराने की कोशिश करता है वो एक कंकाल में बदल जाता है। ये सारे जो कंकाल बैठे हैं ये सब वो लोग हैं जो सोने के लालच में यहाँ आए थे। तो वहीं एक रोशनी होती है और वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं जहां पर उनकी नाव पलटी थी वो तीनों अपनी नाव पर प्रकट होते हैं। उनके साथ वो सोना भी उनकी नाव पर आ जाता है। उस दिन के बाद से वो बहुत अमीर हो जाते हैं।